हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले बेटा टॉर्क के बारे में बात करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क जैसे मान लो सपोज दैट टॉर्क क्या होता है, जैसे ये डाइपोल है, एक फोर्स जैसे इस साइड अप्लाई हुआ और एक फोर्स इस साइड, तो कपल फोर्स होते हैं। सबसे पहले टॉर्क की कंडीशन होती है कपल फोर्स, जैसे पेयर में फोर्स हो और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो। दूसरी कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन, और तीसरी कंडीशन है बेटा एक्ट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो एक लाइन ऑफ एक्शन पे ही डिफरेंट फोर्स एक्ट हो, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब हम लेट अस कंसीडर, मान लो सपोज दैट, तो जब टॉर्क ऑन डाइपोल, सपोज दैट एक हम डाइपोल लेते हैं, तो जैसे ये डाइपोल, अब एज यू नो डाइपोल की लेंथ बेटा क्या है, ए बी, और चार्ज नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। जैसा कि पता है डाइपोल की लेंथ होती है 2a। अब क्योंकि ये डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो ऐसी बहुत सारी यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, जो फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे हों। सभी जो फील्ड लाइंस हैं बेटा वो इक्वल डिस्टेंस पे हों, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है एंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्योंकि जैसा कि हमें पता है नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और फोर्स प्रोड्यूस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स ऑन चार्ज। अब इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ये भी क्यू ई। बट इस चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में और इस चार्ज पे डायरेक्शन नेगेटिव तरफ है। तो अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस हैं इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये डाइपोल रोटेट करेगा बेटा, डाइपोल रोटेट ऐसा घूम जाएगा। तो टॉर्क क्या होता है, एक टाइप का रोटेटिंग फोर्स होता है जो कपल की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो बेटा फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। तो सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव क्यू, तो ये भी फोर्स इतना होगा बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क। तो टॉर्क का बेटा फार्मूला होता है, आप इसकी वजह से टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, फोर्स एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस लाइन ऑफ एक्स इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस, ये बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा बी एन। तो फोर्स की वैल्यू क्या है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बी एन। अब हमें बी एन की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये टॉर्क टाउ आ गया। अब इन राइट ट्रायंगल ए एंड बी, इन राइट ट्रायंगल्स ए एंड बी, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा, क्योंकि जो डाइपोल रखा है वो थीटा एंगल्स पे रखा है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा रखा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल्स बनाता है। तो यहाँ पे साइन
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी एन और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। तो बी एन बाय में और हाइपोटेन्यूज ए बी की वैल्यू बेटा कितनी, डाइपोल की लेंथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो बी एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो बी एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे टॉर्क वाले रिलेशंस में। तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स कितना है बेटा, क्यू ई, कोई भी दोनों में से कोई भी फोर्स ले सकते हैं, मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। और क्यू मल्टीप्लाई 2a, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ई साइन थीटा। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड में। अब देखो बेटा यहाँ पे जो डाइपोल हमने रखा है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन थीटा पे डिपेंड करेगा। डाइपोल अगर मान लो डाइपोल को किस शेप में रखें या किस डायरेक्शन में रखें ताकि मैक्सिमम डाइपोल हमें को मैक्सिमम टॉर्क मिले। तो केस फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, तो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, पी ई, और साइन 90 वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1। तो टॉर्क कितना आ गया, पी ई। सेकंड केस मिनिमा, अगर टॉर्क हमें मिनिमा लेना है, मिनिमा, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, या तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, या उसको एंटी पैरेलल, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की 0 होती है। तो यहाँ पे पी ई मल्टीप्लाई और साइन 0 या 180 की आएगी 0 आएगी। इस केस में मिनिमम टॉर्क कितना आएगा, 0। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 और 180, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, थैंक यू।